एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आपको लगता है कि 2019 का जो चुनाव था वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? अगर उसी तरह का एसपी बीएसपी का टाई अप 2022 के विधानसभा चुनाव में होता तो शायद विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होता। उस वक्त मोदी जी की जो लहर थी उसमें बहन जी और अखिलेश यादव का जो अलायंस था वो बह गया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब किसी के साथ में अलायंस क्यों नहीं करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे लोग हैं, समर्थक हैं, और उनका ये मानना है कि जब ये भी उत्पीड़न करते हैं, वो भी उत्पीड़न करते हैं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जो है इसको ताक में लगाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज दलित समाज के साथ में हो रहा, जिस तरह से आप लोगों को भी बाहर खदेड़ दिया गया था इसी सरकार में, हाथरस में, जब एक लड़की का रेप होने के बाद उसकी बॉडी को मांग रहे थे घर वाले, उसको नहीं दिया गया, और रात के 2 बजे लखनऊ से निर्देश हुआ कि नहीं, इसको पेट्रोल डाल के जला दो, उसको खत्म कर दो। तो इस तरह का जो माहौल है, इस माहौल में अब लोग चाहते हैं कि जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां हर 2 घंटे में एक रेप हो रहा हो इस प्रदेश में, हर 2 घंटे में, आप ये 19 का आंकड़ा अब तो और बढ़ गया है, लेकिन बहन मायावती जी की सरकार जब थी तब लोगों ने देखा कि लोग रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलना होता था, वो हिचकती नहीं थी, निकल जाती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास हो, तो हर चीज में जब खुले हाथ मिले, जब बंधे हाथ नहीं थे, तो उन्होंने करके दिखाया, और पूरे प्रदेश को करके दिखाया कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है और कानून का राज चलाया जाता है। अकेले लड़ने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन हकीकत चुनाव की यह है कि जितना विपक्ष का वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। आप लड़िए अखिलेश से, उतना बीजेपी बोल रही चलिए लड़िए। बीजेपी के पास अब नहीं जाने वाला है कोई, अब उनसे कोई डर नहीं है हम लोगों को। बीजेपी जो है, बीजेपी जहां पर पहले थी 2007 में, वहीं पर पहुंचने वाली है। बीजेपी ने नौयुवकों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी लेने का काम किया। तो आजकल पढ़ा लिखा लड़का, उससे आप कहते हैं पीएचडी होल्ड करके आए हो, जाओ पकौड़े बेच लो। तो ये जो इस तरह का बीजेपी ने कार्य किया है, तो बीजेपी ने किसी को नहीं छोड़ा। नोटबंदी करके, जीएसटी लगा करके कारखाने बंद करा दिए, मजदूरों को सड़कों में डाल दिया। कोरोना में किस तरह से पूरे लोग घर घर में लोग परेशान रहे, ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, दम तोड़ दी लोगों ने। तो बीजेपी का तो नाम ही नहीं कोई सुनना चाहता है आज के रोज, कि बीजेपी का नाम ही मत मेरे सामने लीजिए। पर ये भी तो है हमारी लड़ाई बीजेपी से कतई, बीजेपी तो बहुत पीछे है। कि बीएसपी में अब बहन जी हैं और आप हैं, और जितने भी दूसरी पंक्ति के लीडर्स थे जिनको लोग जानते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आर.के. चौधरी हो, ब्रजेश पाठक हो, जुगल किशोर, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी कमजोर टीम हो गई। बीएसपी की टीम ही पहले उतनी मजबूत नहीं, क्योंकि आप लोग अब लेके ही नहीं चल पा रहे हैं लोगों को अपने साथ। जिनके नाम आप ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, वो कहां से आए थे, किसने उनको ऊपर उठाने का काम किया, किसने रास्ता दिखाया, किसने पहुंचाया। और उसके बाद अगर आप बहुजन समाज पार्टी को अपने पर्सनल गेन्स के लिए और छोड़ करके चले जाते हैं, या आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज करते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, उसके बाद आप कहीं चले जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बहुजन समाज पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता छोड़ करके गया, वो कुछ साल तक तो दिखा, अपना उसने पर्सनल गेन जो ले लिया, उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं दिखता है। और जो वहां के लोग हैं, पब्लिक है, वो भी देखती है कि इन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है, और जिससे लिया उसी को धोखा अगर आप देंगे। अब आज आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी में हूं, डे 1 से हूं। मैं उसके पहले तो पॉलिटिक्स में नहीं था, वकालत के पेशे में जुड़ा हुआ था, सब कुछ था। और लेकिन जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, जब बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा भेजा, तो अब ये कल के रोज हम ये सोचने लगे कि चलो अब हमको वहां से ये प्रलोभन मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है, अब हम वहां चले जाएं। तो ये तो अपनी आपको मिलता है क्या ऐसा कोई इनविटेशन? देखिए, सच बताइए। देखिए, अब इसकी बात हम नहीं करेंगे। नहीं, बता दीजिए। हो सकता है कि आपको बड़े सारे जॉब ऑफर आ रहे हो। हम आपसे खाली इतना कहना चाहते हैं, अगर हम इन सब चीजों में पड़ गए जिस दिन, तो उस दिन शायद हम रहने की जरूरत नहीं है, फिर हमको छोड़ देना पड़ेगा। ये नहीं कि पार्टी छोड़ना पड़ेगा, हमको ये दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी। जब तक हैं तब तक हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं और उन्हीं के साथ में रहेंगे। हम ये धोखेबाजी वाली पॉलिटिक्स में